Hello everyone, welcome to my channel IQ Booster. Today we are going to start a new series compensation management. तो ये पार्ट 1 है यूनिट 1 का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. हमारा एजेंडा क्या है. व्हाट इज़ द कंपनसेशन. सेकेंड इज़ द टू कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन. थर्ड कंपनसेशन मैनेजमेंट. फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन मैनेजमेंट के. फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ द कंपनसेशन. एम्प्लॉय जो होता है अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी आउटपुट या जो भी सर्विसेज जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है उसके रिटर्न उसको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं. वेजेस भी हो सकते हैं, वो सैलरी भी हो सकती है, पेंशन फंड या बेनिफिट्स भी हो सकते हैं. सिंपल वे में कहा जाए तो कंपनसेशन इज़ पेइंग पीपल फॉर वर्क, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंपनसेशन इज़ व्हाट एम्प्लॉयज़ रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन. की जो भी कंट्रीब्यूशन अपना एम्प्लॉय आपका कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके बदले उसको वेजेस, सैलरीज, पेंशन फंड या अदर बेनिफिट्स जो है मिल रहे हैं. टू टाइप्स के आपके एम्प्लॉय कंपनसेशन कैटेगरीज होती है. फर्स्ट इज बेस और प्राइमरी कंपनसेशन. सेकेंड इज सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जिसे हम एडिशनल कंपनसेशन भी बोलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस या प्राइमरी कंपनसेशन क्या होता है. बेस कंपनसेशन इज बेसिकली इन्वॉल्व द मॉनेटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो वेज फॉर्म हो या फिर सैलरी फॉर्म हो. वेज जो होता है वो रेम्यूनरेशन होती है जो वर्कर्स को मिलती है, जो वो मैनुअल या फिजिकल वर्क जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है. वेजेस बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स को मिलती है. ये आर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे भी मिल सकती है. बट ऑन दी अदर हैंड जो सैलरीज होती है वो आपके ऑफिस एम्प्लॉयज़, फोरमैन्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल या टेक्निकल स्टाफ को मिलती है. ये वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे हो सकती है. और ये क्वाइट ऑब्वियस है, हमें पता है कि जो सैलरीज होती है वो वेजेस से ज़्यादा अमाउंट की होती है और ऑब्वियसली द सैलरीज आर जनरली हायर देन द वेज पेमेंट्स. और जो वेजेस होती है वो आपको यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे भी मिल सकते हैं कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया एक दिन में. आपने एक प्रोड्यूस किया तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो आपने पर्टिकुलरली पूरे दिन में कितना किया उसके वेजेस पे आपको वेजेस मिल जाएंगे, जैसे हम दिहाड़ी भी बोलते हैं. या फिर आप इस तरीके से भी आपको मिल सकता है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आर बेसिस पे भी मिलता है कि आपने एक घंटे में इतना, आपको एक घंटे का 100 रुपये मिलेंगे, लाइक दैट. तो आपको इस तरीके से भी मिल सकता है. तो दिस इज़ द बेस कंपनसेशन दैट इन्वॉल्व द मॉनेटरी बेनिफिट. द सेकेंड टाइप ऑफ द कंपनसेशन इज़ बेसिकली द सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जिसको हम एडिशनल कंपनसेशन भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि जो देखो आपको वेज और वेजेस या सैलरीज तो मिल रही हैं, बट वाई दे गिविंग द सप्लीमेंट्री कंपनसेशन. बिकॉज एम्प्लॉयर को जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉई को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. ऑर्गेनाइजेशन अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देती है जिसकी वजह से एम्प्लॉय सिक्योर फील करे और वो बहुत अच्छा जो है आउटपुट दे और वो रिटेन रहे. ठीक है ना, मतलब छोड़ता ना रहे, रिटेन रहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और वो बहुत अच्छा आउटपुट दे. तो इसके अंदर क्या होता है, आपको फूड, मेडिकल जो है सर्विसेज मिल सकती है सप्लीमेंट्री में, या फिर आपको सब्सिडीज़ फूड्स मिल सकता है, हाउसिंग फैसिलिटी दे सकता है, मेडिकल एड मिल सकता है. ये इसलिए दिया जाता है ताकि अट्रैक्ट कर सके हम एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज को और साथ ही साथ मोटिवेट भी कर सके हम ह्यूमन रिसोर्सेज को. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयर के बेसिस पे तो नहीं चल सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और गुड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा आउटपुट कर सके. और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए. ठीक है. 4 टाइप्स के आपके पास कंपनसेशन, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन होते हैं, जैसे पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, हज़ार्ड प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय सर्विसेज एंड द लीगल पेमेंट्स. तो इसको हम और अच्छे तरीके से देखते हैं. फर्स्ट इज पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क. पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क का मतलब ये है, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि उस समय जब आपका एम्प्लॉय जो है काम नहीं कर रहा है, आप उस समय उसको पे कर रहे हैं. तो इस बेसिस पे क्या होता है कि यू हैव पेड जब वो लंच पीरियड है, वॉशअप टाइम है, क्लोथ चेंज टाइम है, वेकेशन है, सिक लीव है. सिक लीव में ये तो नहीं ना आप उसकी सैलरी जो है कट कर देंगे, नहीं, यू हैव टू पे. ठीक है. तो इस समय इसका रीज़न है दैट नॉट वर्किंग फॉर पे. यह लाइक आपका एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर रहा है बट आप उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं. हज़ार्ड प्रोटेक्शन में आपके पास आता है कि ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जब वो कर रहा है तब उसको इलनेस, मतलब दे गेट इफेक्ट फ्रॉम समथिंग, इंजरी हो गई उसको. जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जब एम्प्लॉय जो है आपका काम कर रहा है उस बेसिस पे उसको इंजरी हो गई,
वो परमानेंट डिसेबल हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो फिर हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा उसकी फैमिली को। या अगर वो डिसेबल है, पार्शली डिसेबल है, तो हमें उसको हॉस्पिटल के चार्जेस देने पड़ेंगे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ हज़ार्ड प्रोटेक्शन। थर्ड इज़ एम्प्लॉय सर्विसेज। जितने भी बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉय को है हाउस की, फूड की, मेडिकल की बेनिफिट्स देते हैं, और बहुत सारे करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल ट्यूशन, मेडिकल सर्विसेज, लो कॉस्ट में लोन देते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल यूजेस व्हीकल्स भी देते हैं, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉय जो है बहुत अट्रैक्ट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कॉन्फिडेंट रहेगा कि मेरा जो फ्यूचर है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्राइट है। लीगल पेमेंट जो होती है आपको, इन द मोस्ट कंट्री द गवर्नमेंट हैव पास द सेवरल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि मेजर हजार्ड्स फॉर द लाइट्स होते हैं। इसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ कंपनसेशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटीज़, ये सारी आप जो है सुविधा जो है अपने एम्प्लॉय को दोगे। नाउ द पर्क्यूजेज जो होते हैं वो न्यू बेनिफिट्स है जो दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द इंडस्ट्रियल जाइंट्स। इसके अंदर आपके पास होते हैं कि कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट्स हो गए, होम सिक्योरिटीज़ हो गए, आपने क्लब मेंबरशिप दे दी अपने एम्प्लॉय को, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे दी, कंपनी क्रेडिट कार्ड, एंटरटेनमेंट्स, ये सारी आपने सुविधा जो है अपने एम्प्लॉय को दे दी। दिस इज़ अबाउट दी पर्क्यूजेज। नाउ द कंपनसेशन मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप ऐसे क्या पॉलिसीज़, आप ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी मैनेजमेंट में लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो एम्प्लॉय है वो बहुत अट्रैक्ट फील करेगा, रिटेन रहेगा, मोटिवेट होगा। आपके ह्यूमन रिसोर्सेज रिटेन, मोटिवेट और अट्रैक्ट फील करेंगे। उस तरीके से आपको अपने कंपनसेशन मैनेजमेंट इतना इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कंपनसेशन मैनेजमेंट के? आपको सबसे पहले फेवरेटिज्म मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है। इसमें मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव काम कर रहा है तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या ज़्यादा उसको एडवांटेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एम्प्लॉयज़। तो इससे एम्प्लॉय जो है बहुत डीमोटिवेट फील करता है। उसको लगता है कि यार हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सेम वर्क कर रहे हैं फिर भी मुझे लो पे हो रहा है, ठीक है, सेम वर्क कर रहे हैं फिर भी लो क्यों पे हो रहा है। तो इससे बहुत डीमोटिवेट फील होता है एम्प्लॉय को, और ये चीज़ को हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सबके साथ एक एक इक्वल आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा और सबके साथ इक्वल जो है व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट टू मिनिमाइज द फेवरेटिज्म। आपको फेयर इक्विटेबल कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर जो इंसान सेम काम कर रहा है उसको सेम पे ही करना पड़ेगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर ऑल्सो, टू अट्रैक्ट द कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन। किसी पोस्ट के लिए एक आपके पास रिक्वायरमेंट है कि ये चेकलिस्ट है, हमारे को ये रिक्वायरमेंट वाले इंसान चाहिए, तो उस अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो क्वालिफाइड है, तो उसको वो पोस्ट दो, रादर दैन कि आप फेवरेटिज्म करो या फिर अपने रिलेटिव को वो चीज़ दे दो, है ना। वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका डाउनफॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। टू इम्प्रूव द मोटिवेशन एंड मोरल एम्प्लॉयज, जस्ट टू इम्प्रूव द यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स। द लास्ट इज रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉय एज द एम्प्लॉयमेंट क्विट वेन, मतलब आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी टाइम टू टाइम आपको जो है रिवॉर्ड्स देने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जैसे वो रिटेन रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर हमारे पास आता है कि प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये क्या होता है कि जो भी आप वेज पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो भी डेवलप कर रहे हैं, आपको ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है कि इसमें किस किस का इंटरेस्ट है, किसके कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कि मैनेजमेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, the employee, the consumers, the communities is there, and the wages policy should be clearly expressed in the written of the इंश्योर्स यूनिफॉर्म एंड स्टेबल होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको चेक लिस्ट भी देना है कि व्हाट इज़ द अगेंस्ट ऑफ द केयरफुली फॉर्मुलेट दी पॉलिसीज़। जो भी मैनेजमेंट है इट शुड बी देयर कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि क्या वेज पॉलिसीज़ है, या वो क्या एक्शन ले सकते हैं, या क्या अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन जो है कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उनको क्लियरली पता होनी चाहिए। करंट नीड क्या है, आपको इवैल्यूएट करना है अपनी वेज पॉलिसीज़ को। क्या मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या मुझे सर्टेन चेंज करने चाहिए टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से जो है ये और इफेक्टिव हो और एम्प्लॉय जो है इसके अट्रैक्ट हो इस चीज़ से। डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस भी आपको चेक करना है, क्योंकि डिपार्टमेंटल आपको परफॉर्मेंस जो है आप एक सेट कर लीजिए कि मुझे मंथली बेसिस पे चेक करना है या क्वार्टरली बेसिस पे चेक करना है, जिससे आप जो है उनको और अपने फीडबैक दे सकते हैं, वो और इम्प्रूव करवा सकते हैं उनको।
जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द परफॉर्मेंस रेटिंग शुड बी चेक्ड पीरियडिकली, पीरियड बेसिस पे करना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए. सो दिस इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. सो दैट इज़ फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.